Good morning, all of you. Today I will start matrices. Dear students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे matrices. तो देखिए क्वेश्चन है, इफ A is a symmetric matrix and B is a skew symmetric matrix such that A plus B equal to 2, 3, 5 minus 1, then AB is equal to. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है मेंस में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाएंगे? बोल रहा ए है जो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड बी अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड कंडीशन है ए प्लस बी इक्वल टू 2, 3, 5 माइनस 1, देन ए बी इज इक्वल टू क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए है -4 -2 -1 4, बी ऑप्शन है 4 -2 और -1 -4, सी में 4 -2 1 -4, डी में -4 2 और 1 और 4। तो हमें बताना है इसमें से कौन से ऑप्शंस होंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे, फिर हम लोग यूज करेंगे कि कौन से ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ कंडीशन ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कंडीशन होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो ए इक्वल टू क्या होंगे स्टूडेंट्स? A इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाएगा एंड B इज ए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक्स किसको कहते हैं? B इक्वल टू माइनस ऑफ V का ट्रांसपोज। तो हम लोग लिख सकते हैं, ये गिवन लिखा दिया हुआ है B इक्वल टू माइनस ऑफ V का ट्रांसपोज, ये आप लिख सकते हैं एंड A प्लस B इक्वल टू क्या दिया हुआ है? A प्लस B इक्वल टू है 2, 3, 5 माइनस 1। तो सबसे पहला हम इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू 2, 3, 5 माइनस 1 का ट्रांसपोज। तो जब भी हम लोग ट्रांसपोज इसका जब हम लोग टेक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो भी रो में है वो कॉलम में हो जाएंगे। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू 2, 3, 5 माइनस 1 हो गया आपका। ये आपका क्या निकल गया? a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हम लोग करने जा रहे हैं a प्लस बी। अब a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है? a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी लगा देंगे a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज। और यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, 5, 3 माइनस 1। आपका ये हो गया ए का ट्रांसपोज। अब कंडीशन है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए ए एंड यहाँ से आपको माइनस बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज हो जाएंगे। तो यहाँ से बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी रख देंगे। तो ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 2, 5, 3 माइनस 1। ये आपको इक्वेशन सेकेंड इसको नाम दे दीजिए, ये क्वेश्चन से इक्वेशन फर्स्ट। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 and equations 2 both साइड। तो जब ऐड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 2, 3, 5 माइनस 1 और b इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू लिखेंगे 2, 5 और 3 माइनस 1। तो इसको ऐड कीजिए। तो जब ऐड कीजिएगा तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका 2b इक्वल टू 2a इक्वल टू आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका 2a इक्वल टू हो जाएगा आपका 2a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए 2, 3, 5 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 2, 5, 3 माइनस 1। तो यहां से लिख सकते हैं 2a इक्वल टू, अब इसको ऐड कीजिए तो 2 + 2 4, 8, 8 माइनस 2। आपका a निकल चुका है। अब यहां से हम लोग इसे 2 कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, 4, 4 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल। तो a इक्वल टू आ गया 2, 4 और 4 माइनस 1। आपका a फाइंड हो गया। अब हम लोग b निकालेंगे, a प्लस बी इक्वल टू आपको कंडीशन दिया हुआ है 2, 3 और 5 माइनस 1। तो यहाँ से a का वैल्यू रख दीजिए 2, 4, 4 माइनस 1, b इक्वल टू है 2, 3, 5 माइनस 1, इसलिए b इक्वल टू लिखेंगे 2, 3, 5 माइनस 1 माइनस आपका हो जाएगा 2, 4, 4 माइनस 1। तब यहां से हम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 0, -1, 1 और
ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका बी निकल गया। तो ए और बी जब फाइंड हो गया तो ए बी इक्वल टू लिखेगा 2 4 4 माइनस 1, फिर 0 माइनस 1 और 1 0। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए रो टू कॉलम, तो 2 इंटू 0 0 और 4 इंटू 1 तो 0 प्लस 4, ये आपका हो जाएगा 0 प्लस 4। अब ये 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 0, फिर इस रो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम तो 0 माइनस 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम तो माइनस 4 प्लस 0। तो ये आपका हो गया ए बी इक्वल टू, तो ए बी इक्वल टू हो जाएंगे 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4, ये आपका ए बी आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन से हो गए? 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। तो स्टूडेंट्स मतलब इन दिस क्वेश्चंस गिवन a इक्वल टू a का ट्रांसपोज एंड b इक्वल टू v का अस्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है। तो यहाँ पर b का अस्क्यू सिमेट्रिक है तो b इक्वल टू माइनस ऑफ b का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। a सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a इक्वल टू a का ट्रांसपोज एंड a प्लस b इक्वल टू 2 3 5 माइनस 1 गिवन। तो हम लोग यहाँ से टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड लेंगे तो a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू 2 3 5 माइनस 1 का ट्रांसपोज। अब हम लोग a प्लस बी का ट्रांसपोज प्रॉपर्टी होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, तो ये लिख दिए a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। और 2 3 5 माइनस 1 का जब ट्रांसपोज करते हैं तो जो भी टर्म रो में होते हैं उसको कॉलम में कर देंगे और जो कॉलम में है वो रो, तो ये आपका 2 3 रो में है, ये कॉलम में हो जाएंगे। तो 2 3 5 माइनस 1 हो गया। अब a का ट्रांसपोज इक्वल टू a दिया हुआ है और b का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस b, तो यहाँ a माइनस b इक्वल टू 2 5 3 माइनस 1। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ साइड, तो a प्लस b इक्वल टू 2 3 5 माइनस 1 एंड a माइनस b इक्वल टू 2 5 3 माइनस 1। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस b प्लस b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू 2 3 5 माइनस 1 प्लस 2 5 3 माइनस 1। अब लिख सकते हैं 2a इक्वल टू 4 8 8 माइनस 2। अब 2 कॉमन ले लीजिए तो हम लोग एक सबसे 2 कॉमन लेंगे तो 2 4 4 माइनस 1, तो 2 से 2 कैंसिल, a का वैल्यू आपको 2 4 4 माइनस 1 आ गया। अब a का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए तो आपको b फाइंड हो गया। अब b जब निकल गया तो a इंटू b कर देंगे, a का वैल्यू 2 4 है 4 माइनस 1 और b का वैल्यू 0 माइनस 1 1 0। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 0 0 4 इंटू 1 4 एंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 4 इंटू 0 0 एंड सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम तो 4 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम तो माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 इंटू 0 0। तो आप ए बी इक्वल टू होगा 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4, ये आपका ए बी हो गया। तो आपका दिस इज द ये सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू। हाँ स्टूडेंट्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस A इक्वल टू है 0 2y 1 2x y minus 1 2x minus y 1 x comma y belongs to रियल वैल्यू है where x not equal to y दिया हुआ, x y के इक्वल नहीं है। for which A transpose equal to A transpose A equal to 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि कितने मैट्रिसेस नंबर ऑफ मैट्रिसेस हो सकते हैं, 2 हो सकता है 4 3 6। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो कंडीशन दिया हुआ है गिवन में जो क्वेश्चन है आपका A इक्वल टू ए लिख देंगे, फिर A ट्रांसपोज इक्वल टू 3 ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए A इक्वल टू आपका दिया हुआ है 0 2y1 2x y माइनस 1 फिर 2x माइनस y और 1, ये आपको A दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग स्टूडेंट्स A का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, तो जो भी रो में है उसको कॉलम में कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हो जाएगा 2y1 और 1 2y 0 2y1 2x y माइनस 1 2x
माइनस वाई और 1, ये आपका ए ट्रांसपोज हो गया। अब हम लोग करेंगे आइडेंटिटी ए ट्रांसपोज, कंडीशन लिखेंगे ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू 3 ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखिए 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू लिख दीजिए 0 2x 2y y माइनस y 1 माइनस 1 1 इनटू आपका ए का वैल्यू दिया हुआ है 0 2y 1 2x y माइनस 1 2x माइनस y और 1 इक्वल टू 3 ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स इसको रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 इंटू 0 0 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, फिर 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा। यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए तो रो टू कॉलम तो 0 इंटू 0 प्लस 8x स्क्वायर हो गया ये आपका 0 प्लस, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट थोड़ा लिखेंगे कैलकुलेशन 8x स्क्वायर हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम तो 0 इंटू 2y 0 2x इंटू y 2xy और 2x इंटू माइनस वाई, तो ये आपका 0 आ जाएगा। 2xy में से माइनस 2xy जाएगा तो 0। अब हम लोग फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ किए तो 0 इंटू 1 0 2x इंटू माइनस 1 माइनस 2x इंटू 1 2x, तो ये आपका 2x माइनस 2x 0। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 2y इंटू 0 0 और 2y इंटू 2x 2xy माइनस 2yx, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब हम लोग सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किए तो 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, y इंटू y स्क्वायर, तब 4y स्क्वायर y स्क्वायर 5y स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 6y स्क्वायर हो गया ये आपका। अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 2y इंटू 1 2y y इंटू माइनस 1 माइनस y इंटू 1 माइनस y, तो आपका हो गया 2y माइनस 2y 0। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किए 0 इंटू 1 0 2x इंटू माइनस 1 माइनस 2x 1 इंटू 2x 2x, तो माइनस 2x प्लस 2x 0। अब थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इंटू 2y माइनस 1 इंटू y माइनस y 1 इंटू y, तो ये आपका 2y माइनस 2y 0। अब 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आपका 3 हो गया इक्वल टू 3 इंटू 1 3 0 0 3 को मल्टीप्लाई कर 0 3 0, अब 0 0 3, ये आपका हो गया। अब स्टूडेंट्स अब हम लोग इसको कंपैरिजन मेथड से इसको कंपेयर कर दीजिए तो 8x स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा 3, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3/8, तो x इक्वल टू रूट ऑफ 3/8 प्लस माइनस वैल्यू हो जाएंगे। और दूसरा आपका है 6y स्क्वायर इक्वल टू 3, तो y स्क्वायर इक्वल टू 3/6 1/2 आ गया, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1/2, इसलिए y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो यहाँ लिख सकते हैं देयर आर टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y के दो डिफरेंट वैल्यू आए हैं, ठीक है, इसीलिए x की भी दो रूट्स आ रहे हैं प्लस माइनस में, प्लस रूट 3/8 माइनस रूट 3/8, और y का भी प्लस 1/√2 माइनस 1/√2। तो इसके कितने मैट्रिसेस फॉर्म हो सकते हैं 4 हो सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सेकेंड, क्योंकि टू डिफरेंट वैल्यू x और y के आ रहे हैं, तो दोनों का प्लस माइनस में, इसके भी दूर प्लस माइनस रूट में आ गया रूट, इसके भी प्लस माइनस में, तो इसके भी दो रूट इसके भी, तो 4 रूट हो जाएगा, 4 रूट हो गया, तो आपका इसका आंसर कितने हो जाएंगे, इससे कितने मैट्रिसेस फॉर्म हो सकते हैं 4, नंबर ऑफ मैट्रिसेस 4 हो जाएंगे, तो आपका ये 4 हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेट a इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू रियल वैल्यू,
तो सच दैट ए पर 32 इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0 है, तो देन ए वैल्यू ऑफ अल्फा, तो हमें अल्फा की वैल्यू बताना है, कौन सी वैल्यू होंगे, पाई बाई 32, 0, पाई बाई 64, पाई बाई 16। ये सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, सिंगल करेक्ट। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस बताना इसमें से कौन से होंगे। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ए इक्वल टू आपका कंडीशन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब हम इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, तो कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो ये आपका होगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, अब माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये आपका हो गया। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब हम लोग सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस 2 अल्फा होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर हम लोग लिख सकते हैं -2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, -2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर आपका कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपका हो गया। तो अब हम लोग यहां से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस 2 अल्फा होते हैं। 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस 2 अल्फा, ये आपका आ गया। ए स्क्वायर आपका फाइंड हो चुका। अब देखिए जब डिग्री 2 रहता है तो एंगल भी 2 है, कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। जब डिग्री 1 था तो एंगल भी 1 है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अगर डिग्री 32 अगर कर दिया जाए तो एंगल भी 32 हो जाएंगे, टाइम्स हो जाएंगे। तो कॉस 32 अल्फा लिख सकते हैं माइनस साइन 32 अल्फा, ये साइन 32 अल्फा और कॉस 32 अल्फा, ये आपका हो गया। अब कंडीशन है ए पर 32 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 0 -1 1 0 दिया हुआ है। तो अब हम इसे कंपेयर कर दीजिए, लिखेंगे कॉस 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा साइन 32 अल्फा और कॉस 3 अल्फा 32 अल्फा, ये 32 अल्फा है इक्वल टू 0 -1 और 1 और 0। अब कंपेयर कर दीजिए, cos 2 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा cos 2 अल्फा cos 32 अल्फा इक्वल टू 0, तो cos 32 अल्फा इक्वल टू cos पाई बाई 2, cos 90 का वैल्यू 0 होते हैं, तो आपका cos से cos कैंसिल हो गया, तो 32 अल्फा बराबर पाई बाई 2, इसलिए अल्फा इक्वल टू पाई बाई 64 आपका। ठीक है, या किसी से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, sin 32 अल्फा बराबर 1, तो sin 32 अल्फा इक्वल टू sin पाई बाई 2, तो हम लोग लिख सकते हैं 32 अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2, इसलिए अल्फा बराबर पाई बाई 64। तो अल्फा की हर एक कंडीशन में वैल्यू पाई बाई 64 आ गई है, तो आपका आंसर ऑप्शंस कौन से हो गए, सी।
ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हम लोगों ने ए स्क्वायर पहले निकाल दिए। तो देखिए जब डिग्री 1 है तो एंगल भी 1 का मल्टीपल आ रहे हैं, 1 टाइम्स है। अगर जब डिग्री 2 होता है तो एंगल भी 2 टाइम्स हो गया। जब डिग्री 32 हो जाएंगे तो एंगल भी 32 टाइम्स हो जाएंगे। अब कंडीशन दिया हुआ है ए पर 32 इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0 दिया हुआ है। अब इससे मैंने cos 2 अल्फा को 0 से कंपेयर कर देंगे और sin 2 अल्फा को 1 से या किसी से कंपेयर कीजिए तो आपका आंसर कितने π/64 आएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।